नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्ष्णेय। आज हम चर्चा करेंगे कि आरबीआई की पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर सख्ती। आरबीआई टाइटन्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। आरबीआई ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज यानी एनबीएफसी के लिए अनसिक्योर्ड माने जाने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। अर्थात क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना अब आसान नहीं होगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल अनसिक्योर्ड लोन पर लागू होंगे, सिक्योर्ड लोन पर नहीं। अनसिक्योर्ड लोन वह लोन होते हैं जिसके बदले में बैंक के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। तो रिवाइज नॉर्म्स में रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया है, यानी बैंकों को और एनबीएफसी को अब रिस्क वेट का 150% और 125% रखना होगा। हालांकि रिवाइज नियम एजुकेशनल लोन, होम लोन और व्हीकल लोन में सहित कुछ कंज्यूमर लोन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यह रूल गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज में दिए गए लोन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इन कर्जों पर 100% रिस्क वेट लागू रहेगा। रिस्क वेट बढ़ाने का मतलब क्या होता है? रिस्क वेट बढ़ाने का मतलब कि बैंकों को अलग से ज्यादा राशि का प्रोविजन करना पड़ता है, बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी पड़ेगी। हाई रिस्क वेट बैंक को लोन देने की एबिलिटी को भी सीमित करता है, अर्थात बैंक के लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। आरबीआई के इस लोन नियम से बैंकों और एनबीएफसी को ज्यादा कैपिटल अलग से रखनी होगी। इसका मतलब है कि बैंक और एनबीएफसी को अनसिक्योर्ड लोन के लिए कम पैसे बचेंगे, जिस कारण कस्टमर्स को लोन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही बैंक और एनबीएफसी कुछ क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक ने 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया तो उसे पहले 3 लाख रुपए अलग से रखने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक को 25% ज्यादा यानी 3,75,000 अलग से रखने होंगे। वाई आरबीआई टुक सच डिसीजन? क्योंकि पिछले कुछ समय से क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में अनयूजुअल बढ़ोतरी देखी गई और डिफॉल्टर के मामले भी ज्यादा आए, टाइम पर पेमेंट के मामले भी कम हुए। इसलिए आरबीआई ने इस तरीके का डिसीजन लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही।